आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी दिल्ली की उस तस्वीर की जो डराती है, ये सोचने पर मजबूर करती है कि बेटियों के खिलाफ अपराधों का सिलसिला थमता क्यों नहीं। क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं? जब बात बेटियों की सुरक्षा की आती है तो दिल्ली इन सवालों से अक्सर दो चार होती है। हाल फिलहाल की घटनाओं ने इन सवालों को फिर से खड़ा कर दिया है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। कंझावला में कई घंटे कई किलोमीटर कार को घसीटा गया, उसमें एक लड़की फंसी हुई थी, उसे घसीटा गया, लड़की की मौत हो गई, लेकिन इस दौरान पुलिस कहीं नजर नहीं आई। अब जांच की लाठी पीटी जा रही है। दूसरी तस्वीर दिल्ली के ही आदर्श नगर इलाके की है, जहां एक शख्स ने युवती पर चाकू से कई वार कर दिए। और तीसरी तस्वीर है पांडव नगर की, जहां एक सिरफिरे ने लड़की को तेजाब से जलाने की धमकी दी है। तो आज हम बारी बारी से तीनों मामलों की सवालों से पड़ताल करेंगे। पहले बात उस कंझावला कांड की जिसकी जांच अभी अंजाम तक नहीं पहुंची है। इस दहला देने वाले मामले की एक किरदार अंजलि की दोस्त निधि भी है, जिसने उस रात की कहानी बताई, लेकिन वो भी सवालों के घेरे में है। हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, अंजलि की दोस्त के दावों पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। कंझावला कांड के बाद पूरे देश में हल्ला मच गया, लेकिन निधि 3 दिन बाद ही सीन में आती है, वो भी सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद। ऐसे में यह समझ से परे है कि उसने इस घटना पर चुप्पी क्यों साधे रखी। 31 दिसंबर की रात एक लड़की को बेरहमी से 5 लड़के अपनी गाड़ी से कुचल देते हैं और फिर 12 किलोमीटर तक उसकी लाश को गाड़ी से घसीटते रहते हैं। इस दौरान केवल लड़की का जिस्म ही तार-तार नहीं होता, बल्कि दिल्ली पुलिस के सख्त पुलिसिंग के दावे की भी बखिया उधर जाती है। इस घटना की जांच में जुटी पुलिस जल्दबाजी में इसे केवल हादसा बताकर अपना पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन जब हंगामा होता है तब पुलिस इस मामले की जांच आगे बढ़ाती है। फिर इसमें एक नई कहानी सामने आ जाती है, जिसकी मुख्य किरदार है अंजलि की दोस्त निधि। सीसीटीवी फुटेज से ये खुलासा होता है कि घटना वाले दिन अंजलि के साथ उसकी दोस्त निधि भी मौजूद थी, लेकिन निधि पूरे 3 दिनों तक सीन से बाहर रहने के बाद अचानक से प्रकट होती है और 31 दिसंबर की रात के पूरे घटनाक्रम पर से पर्दा उठाती है। लेकिन निधि के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। अंजलि की स्कूटी का जब बलेनो कार से एक्सीडेंट होता है, उस वक्त निधि भी उसके साथ थी। निधि एक्सीडेंट कहां हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, इन सब की जानकारी दे रही है, लेकिन अपने दोस्त के एक्सीडेंट पर 3 दिनों तक चुप्पी क्यों साधे रखी, इसके बारे में उसका तर्क बड़ा अजीब है। एक बार भी ये कोशिश नहीं की कि उस रात ये हादसा हुआ कि आप शोर मचाएं? नहीं, मैं उस टाइम में ना बिल्कुल मतलब मेरा माइंड काम नहीं करा कि मैं कुछ बोलूं, कुछ कहूं किसी से। मैं डर लग गया है कि क्या हो गया ये एकदम। तो सुबह न्यूज में आता है कि उस लड़की की मौत हो गई है। इस दौरान ऐसे घसीट कर ले गए। फिर मेरे को लगा कि यार वो छुट्टी ही नहीं वो लड़की, उसको तो उन्होंने आगे ले जाके भी उन्होंने छुड़वाने की, वो ऐसे ही घसीटते गाड़ी में बैठे बैठे ले गए उसे नशे में। खुद को अंजलि की दोस्त बताने वाली निधि के सामने ही अंजलि गाड़ी के नीचे आ जाती है। अंजलि रोती है, चिल्लाती है, लेकिन उसको बचाने की कोशिश करने के बजाय निधि अपने घर आती है और चुपचाप सो जाती है और 2 दिनों तक पूरी घटना पर चुप्पी साधी रहती है। ये बातें अपने आप में संदेह पैदा करने वाली है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी लड़की जो अपनी मरी हुई दोस्त उस तक की नहीं हो सकती, उसकी बातों पे कैसे विश्वास किया जा सकता है। अंजलि ने एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत झेली है। उसको बुरी तरीके से मारा गया है। 12 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर उसको घसीटा गया है। उसकी नग्न डेड बॉडी दिल्ली की सड़क से मिली है। इतना दर्द उस लड़की ने सहा, उसका क्या कसूर था। ये जो भी दोषी हैं, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए और ये जो लड़की अंजलि की दोस्त बताती है अपने आप को, इसकी भी जांच होनी चाहिए। निधि ने दावा किया कि हादसे वाली रात अंजलि ने काफी शराब पी रखी थी और उसने निधि से जबरदस्ती स्कूटी चलाने की जिद की, जिसके बाद निधि पीछे बैठ गई और अंजलि स्कूटी चलाने लगी।
फिर उसने मतलब मेरे से ज्यादा जिद करी कि मेरी स्कूटी मेरे को दे वरना मैं कूद जाऊंगी स्कूटी से। तो मैंने उसी दौरान उसकी स्कूटी की चाबी उसे थमा दी। मैंने कहा लो अपनी चाबी, मैंने कहा तुम चलाओ, दे दी। जब मैं डर गई, जब ट्रक में से हम बचते बचते बचे ना, जब ट्रक हमारे ऊपर चढ़ने ही वाला था, क्योंकि ट्रक भी आगे था, हम ट्रक के पीछे थे, तो हम दोनों मरते, कोई भी नहीं बचता हम दोनों में से, तो हम बच गए उस चीज से। लेकिन निधि के इस दावे पर अंजलि के परिवार वाले सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अंजलि न तो शराब पीती थी और न ही अंजलि की ऑटोप्सी में शराब होने की पुष्टि हुई है। निधि को मैंने आज तक कभी नहीं देखा, वो अंजलि के साथ नहीं है। और निधि ने जो कहा है, अंजलि ने अल्कोहल करी थी, अगर अल्कोहल होती तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जरूर आती, ठीक है। और दूसरी बात, 1:30 बजे की उसमें क्या बोलते हैं फुटेज में वो लड़की साथ में थी, 2 बजे की फुटेज में वो लड़की साथ में नहीं थी। ये सारा प्लान उस निधि का है। निधि ने रोहिणी के एक होटल में अपनी और अंजलि की मौजूदगी के बारे में दावा किया कि अंजलि ने उसे वहां बुलाया था और वहां पर अंजलि का बॉयफ्रेंड भी मौजूद था। लेकिन होटल की बुकिंग रजिस्टर में रूम निधि के नाम पर बुक था। अंजलि के परिवार वाले दावा कर रहे हैं कि निधि ही अंजलि को वहां पर ले गई थी। जी हमको पूरा सके निधि पे। क्यों ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि जिस टाइम अगर ये हुआ था एक्सीडेंट वगैरह जो भी इंसिडेंट उस टाइम हुआ था, तो उसका पहला फर्ज था दिल्ली पुलिस को फोन करने का, ठीक है, परिवार को, और उसके परिवार में जाके उसकी मम्मी को बताने का, ठीक है। आज उसको डर लगा, वो यूँ कह रही मेरे को डर लग रहा था कि मेरे को डर लगेगा, पर वो आज वो 72 घंटे में इतने दिनों में क्यों लाइव आई है। अंजलि की मां का कहना है कि अंजलि ने कभी भी न तो निधि का कभी जिक्र किया और न ही कभी निधि उनके घर आई। मैं नहीं जानती निधि को। आप निधि को जानती ही नहीं है? उससे पहले कभी कोई मुलाकात नहीं हुई? पहले घर पे आए थे फिर लेके गए? मैंने नहीं देखा निधि को। अच्छा, अंजलि को पहले निधि ने कहा कि बहुत शराब पी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा है नहीं। अंजलि ने कहा कभी शराब पी थी? हमारे घर पे तो कभी नहीं पी और नहीं कभी पी के आती थी ये वो। निधि कभी घर पे आई आपके? नहीं, मैंने नहीं देखा उसको। सवाल दिल्ली पुलिस की जांच पर भी उठ रहे हैं। बिना जांच के ही दिल्ली पुलिस ने ऐलान कर दिया था कि ये मामला एक साधारण हादसा भर है, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि ये मामला केवल हिट एंड रन का केस नहीं बल्कि बेरहमी से कुचलने का मामला है, जिसमें आरोपियों को पूरी तरह से पता था कि एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे फंसी हुई है। और आराम से चलाते चलाते उसी मूवमेंट पे उसने गाड़ी ली अंदर की तरफ। वो अंदर की तरफ लेते कार आ रही थी, वो उसी मूवमेंट पे हम दोनों का, हमने बचाव भी करा अपना, पर उन लड़कों ने हमारा एक तरफ परसाव बचाव नहीं करा, उन्होंने एकदम भेड़ दिया हमें। उसके बाद वो लड़की फंस गई? वो लड़की फंस गई वहाँ पर। चीख रही थी, क्या बोल रही थी? चीख रही थी बचाओ बचाओ। उन लड़कों को वॉइस आ रही थी, उस लड़की की आवाज आ रही थी, सारी आवाज आ रही थी उन लड़कों को उनकी, पर उन लड़कों ने जानबूझकर ये हादसा करा। 31 दिसंबर की रात होटल में क्या हुआ था, उस रात को निधि और अंजलि के बीच किस बात का झगड़ा हुआ, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, और क्या होटल और हादसा दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं या अलग हैं, इनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं। ऐसे में जब तक पुलिस इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ लेती है, तब तक इस अंजलि के मौत की गुत्थी को सुलझाया नहीं जा सकता। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। कंझावला कांड ने पुलिस के दावों की पोल खोलकर रख दी है। न केवल सुरक्षा के दावों की धज्जियां उड़ी हैं, बल्कि मामले की जांच को लेकर भी उसकी गंभीरता पर सवाल उठे हैं। मामला सामने आने के बाद जिस तरह से पुलिस ने बातें कही, उन्हें लेकर भी उसे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। नजर हमारे दूसरे सवाल पर जो अब आपके सामने है, और सवाल है कंझावला केस के घेरे में क्यों है पुलिस की भूमिका। इस बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी संवाददाता श्रेया। कंझावला केस में दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर फैमिली वाले ने फिर से सवाल उठाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब सेक्सुअल असॉल्ट की पॉसिबिलिटी रूल आउट कर दिया गया, उसके बावजूद परिवार वालों का ये कहना है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है और ये एक पूरी प्लान्ड मर्डर है। कल हमने देखा कि अंजलि के दोस्त निधि ने हमें बताया कि कैसे जब ये घटना घटी वो सीन से भाग गई थी, और उसने ये भी बताया कि अंजलि जो है
वो नशे के हालात में थी। इस पूरी बयान को जो अंजलि की परिवार है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बयान कहीं ना कहीं उनकी इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रांग करने के लिए दिया जा रहा है, ताकि जो सवाल दिल्ली पुलिस की लैप्सेस पर है वो ढक जाए। ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब से ये घटना घटी है 13 किलोमीटर तक कैसे एक लड़की घसीटती चली गई और दिल्ली पुलिस की कोई पीसीआर वैन या कोई भी ऑफिशियल इसे नजरअंदाज कर दिए। इस चीज पे बड़ा सवाल बार बार उठ रहा है। कंझावला केस की कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस तमाम सबूत जुटा रही है। आरोपियों से पूछताछ और उनकी मोबाइल लोकेशन के आधार पर पूरे घटनाक्रम का रिक्रिएशन भी किया गया है। फॉरेंसिक टीम की मदद भी ली जा रही है। एफएसएल की टीम ने आरोपियों की कार की बारीकी से छानबीन की है। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, एफएसएल की शुरुआती रिपोर्ट में क्या पता चला? इस बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी संवाददाता श्रेया। एफएसएल की शुरुआती रिपोर्ट में ये एस्टैब्लिश हुआ है कि अंजलि गाड़ी की लेफ्ट साइड की जो फ्रंट और रेयर व्हील है उसके बीच में फंस गई थी और उसके बाद 13 किलोमीटर घसीटती गई और मेन जो ब्लड स्टेन्स है वो गाड़ी की फ्रंट एवं रेयर जो लेफ्ट व्हील है जो कि पैसेंजर साइड का है वहां फंसी हुई थी और मैक्सिमम ब्लड स्टेन्स उसी जगह पे मिला है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर कोई ब्लड स्टेन नहीं मिला है और एफएसएल के सूत्रों के मुताबिक दो और ऐसे रिपोर्ट अभी एफएसएल की तरफ से दिल्ली पुलिस को सौंपना बाकी है। उसमें से एक है जो क्राइम सीन का रिक्रिएशन जो आज दिल्ली पुलिस की सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन में किया गया और जो दूसरा है वो जो विसरा सैंपल भेजा गया है एफएसएल को उसके एनालिसिस करके भी एक फाइनल रिपोर्ट दिल्ली पुलिस तक सौंपी जाएगी। कंझावला कांड को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। लोग दोषियों को सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। पीड़ित परिवार भी इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इस मामले को लेकर सियासत में भी सरगर्मी है। आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अंजलि के घर पहुंचे। शाम को आपकी तरफ से कैंडल मार्च भी निकाला गया। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, कंझावला केस में क्यों हो रही सियासत? इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज जैन। कंझावला मामले को लेकर जिस तरह से देश की राजधानी में राजनीति शुरू हो गई है उसने भी कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी और दिल्ली के उपराज्यपाल पर आरोप लगा रही है और साथ ही साथ वो दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों की बर्खास्तगी की मांग भी कर रही है। आज ही दिल्ली के राज्यसभा सांसद जो कि आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं संजय सिंह, उन्होंने ये मांग की कि जिस तरीके से इस पूरी घटना में जांच हो रही है उसे लेकर पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मिलने का समय मांगा लेकिन समय उन्हें नहीं मिल पाया। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि इस पूरे मामले में पुलिस जो अधिकारी लिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस पूरी जांच पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अलग अलग वर्गों की इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया सामने आ रही है उसके बाद अब देखना होगा कि इसमें क्या राजनीतिक मामला आगे बढ़ता है, क्योंकि पिछले दिनों हमें ये देखने के लिए मिला कि आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल दफ्तर भी पहुंच गई थी। वहां उन्होंने प्रदर्शन किया, पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात करके इस पूरे मामले में जो अधिकारी लिप्त हैं कार्रवाई में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की और साथ ही साथ अब जंतर मंतर पर भी आम आदमी पार्टी कैंडल मार्च निकालकर भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। दिल्ली अभी कंझावला केस से उबरी भी नहीं थी कि दिल्ली के आदर्श नगर इलाके से एक और डराने वाला मामला सामने आ गया है। यहां भी एक युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए हैं। लड़की अस्पताल में भर्ती है। हमारा पांचवा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, दोस्ती तोड़ने पर चाकू से वार वाली मानसिकता कहां से आई? जिस सिरफिरे ने लड़की पर वार किया है उसका नाम सुखविंदर है। जिस लड़की पर उसने चाकू से हमला किया है उससे सुखविंदर की दोस्ती थी। लड़की ने जब दोस्ती तोड़ दी तो सुखविंदर ने लड़की पर चाकू से हमला बोल दिया। देश की राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक वारदात होती जा रही है। महिलाओं के खिलाफ लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। नए साल के मौके पर एक तरफ जहां अंजलि को 5 आरोपियों ने कार से करीब 12 किलोमीटर तक घसीटा तो दूसरी तरफ दिल्ली के ही आदर्श नगर इलाके में दोस्ती तोड़ने पर एक शख्स ने युवती पर चाकू से 1-2 नहीं बल्कि 6 वार किए। आरोपी का नाम सुखविंदर है। बताया जा रहा है कि आरोपी की युवती से पिछले 5 साल से दोस्ती थी, लेकिन लड़की के परिवार वालों को उनका ये रिश्ता मंजूर नहीं था।
जिसके बाद युवती ने सुखविंदर से रिश्ता खत्म कर दिया और ये बात आरोपी सुखविंदर को नागवार गुजरी। उसने युवती पर हमला करने की साजिश रच डाली। पहले तो आरोपी ने युवती को उसके घर के पास वाली गली में बुलाया, जिसके बाद आरोपी सुखविंदर ने युवती पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि ये पूरा मामला पास के ही सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बेसुध हालत में पड़ी युवती को सबसे पहले देखने वाले शख्स ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवती का इलाज अभी भी चल रहा है। इस जगह एक लड़की बेसुध हालत में पड़ी हुई है, उसको मदद की जरूरत थी और यहाँ पर ब्लड सर इतना नहीं, इतना ब्लड पड़ा था, ठीक है, लिमिट से ज्यादा ही ब्लड पड़ा था। होश में थी लड़की उसमें? सर होश में थी, हाँ जी। और जैसे ही मैंने देखा सर यहाँ पे लड़की है, वो सीरियस इंजरी तो नहीं हो रखी, मेरे को नहीं पता था सर, कुछ भी हो सकता था उस टाइम। आदर्श नगर में जहां ये वारदात हुई, वहां गुड न्यूज टुडे की टीम भी पहुंची और जिस जगह पर युवती पर चाकू से वार किया गया था, वहां अभी भी खून के धब्बे मौजूद हैं। 2 जनवरी को जब वो लड़की इसी गली से गुजरती है, आदर्श नगर से, और बताया जाता है कि रोज अपने मोटर ट्रेनिंग स्कूल जाती थी ड्राइविंग सीखने के लिए, लेकिन उस दिन वो यहाँ से गुजरती है और इसी जगह पर जो सीसीटीवी फुटेज बताते हैं कि जब वो लड़की आते हैं उसके साथ वो लड़का है सुखविंदर, दोनों साथ चल रहे थे और इस कोने पर पहुंचने पर यहाँ पर वो हथियार निकालता है, चाकू निकालता है और तड़ातड़ एक के बाद ताबड़तोड़ लड़की पर हमला कर देता है, उसके गर्दन पर, उसके सर पर घाव। और आज भी देखिए अभी भी यहाँ पर खून के निशान काफी ताजा हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में 2 जनवरी को क्या कुछ हुआ था। युवक ने महिला दोस्त पर चाकू से हमला किया। युवती के दोस्ती तोड़ने से नाराज था युवक ने लड़की पर 6 बार चाकू से वार किया। खून से लथपथ युवती को छोड़ मौके से भागा। घायल युवती का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी को अंबाला से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को लेकर वुमन एक्टिविस्ट नम्रता चड्ढा ने नाराजगी जताई और उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध को लेकर पुलिस पर कई आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सिस्टम में बदलाव की मांग उठाई। जब निर्भया केस हुआ था तो सारा देश, क्या विदेश से भी लोगों ने उसका बहुत ही विरोध किया था एवं जब और कानून में काफी सुधार आए थे, 0 एफआईआर से लेके। उसके बाद हैदराबाद में भी केस हुआ, वो लड़की के माता पिता भी एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन दौड़ते रहे। तो पुलिस में खूब, अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ सुधार नहीं आया है। इस पूरे मामले में आरोपी सुखविंदर को पुलिस ने अंबाला से गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच चल रही है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उस पर लगाम कैसे लगेगी, दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित कब होंगी, शायद इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। सिहरन पैदा करने वाला एक मामला दिल्ली के ही पांडव नगर इलाके से भी सामने आया है। यहां पर किसी लड़की पर हमला तो नहीं किया गया, लेकिन उसे धमकाया गया है और तेजाब से जलाने की धमकी लड़की को दी गई है। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, सख्त कानून के बाद भी एक तरफा प्यार में तेजाब फेंकने की धमकी। पता चला है कि लड़की को यह लड़का 1 साल से परेशान कर रहा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लड़की के साथ ये लड़का मारपीट भी कर चुका है, उसे जबरन अपनी कार में खींचने की कोशिश भी कर चुका है। नए साल पर कंझावला इलाके में एक लड़की को बेरहमी से कुचले जाने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि महिला अत्याचार का एक और मामला सामने आ गया है। ये मामला है ईस्ट दिल्ली के पांडव नगर इलाके का। पांडव नगर में रहने वाली डीयू की एक छात्रा के साथ पड़ोस के रहने वाले लड़के ने न केवल बदसलूकी की, बल्कि उसने उस लड़की पर एसिड अटैक की भी धमकी दी। शशि गार्डन में अपनी मां के साथ रहने वाली एक 19 वर्षीय छात्रा को पड़ोस में रहने वाला 27 वर्षीय यादवेंद्र करीब 1 साल से उसे तंग कर रहा है। आरोपी लड़की से जबरन दोस्ती करने के लिए कह रहा था, लेकिन जब लड़की ने दोस्ती से इनकार किया तो उसने लड़की पर एसिड अटैक की धमकी दे दी। वहाँ लड़ाई शुरू हो गई, हम सबके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। फिर वहां से उसको, उसके दोस्तों ने उसको वहां से साइड हटाया, यादविंदर को वहां से उसको साइड हटाया। तब उसने जानबूझकर वापस से मुझे चीजें बोलनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद मुझे उसने वहां पर खींचा और वहां पर खींचकर उसने मुझे बोला कि 31 तारीख की रात तू मेरे साथ बिता, अगर तू 31 तारीख की रात मेरे साथ नहीं बिताएगी तो ये रही मेरी बोतल, अभी मैं तेरे मुंह पे तेजाब फेंकता हूँ। मामला 31 दिसंबर का है। लड़की अपने एक परिचित के साथ जा रही थी। उसी समय आरोपी ने उनको घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। आरोपी ने लड़की को जबरन अपनी कार में खींचने की कोशिश की। जब लड़की ने विरोध किया तो उस पर तेजाब फेंकने की धमकी दी।
पांडव नगर इलाके से एक खबर आई जिसमें कि एक लड़की को तेजाब फेंकने की धमकी दी गई और कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल उस लड़की ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन जाने के लिए मना कर दिया था और एक लड़के ने उसे अपनी कार में खींचने की भी कोशिश की थी। बावजूद इसके वह कामयाब नहीं हुआ क्योंकि उसी दौरान एक गुजरते हुए शख्स ने दोनों को लेकर के एक पीसीआर कॉल कर दी और उसके बाद वो मौके से भाग खड़ा हुआ। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें आरोपी लड़की के साथ उलझता दिखाई दे रहा है। लड़की का कहना है कि यादवेंद्र उसे पिछले 1 साल से परेशान कर रहा है और उसने पुलिस के पास भी उसकी रिपोर्ट की है, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा उसकी हिम्मत बढ़ गई है और वो अब सीधे तेजाब फेंकने की धमकी दे रहा है। फिलहाल आरोपी फरार है। जो मेरा असलियत में मेरे साथ हुआ वो तो मेंशन ही नहीं कहीं करा हुआ है एफआईआर में। मैंने पहले भी पुलिस स्टेशन में यही बात करी थी कि आपने ये अलग ही केस बना दिया है। उन्होंने इस केस को बिल्कुल ही अलग बना दिया। जो असलियत में केस है वो उन्होंने रजिस्टर ही नहीं करा। जो मेरी एफआईआर थी, जो मैंने असलियत में एफआईआर लिखी गई थी, जो मैंने लिखी, वो उन्होंने रजिस्टर ही नहीं करी। पांडव नगर थाने में पुलिस ने इस संबंध में एक मामला दर्ज कर लिया है। एक राहगीर ने मौके से पीसीआर कॉल कर दी और उसके बाद वो शख्स वहां से फरार हो गया। अब पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है, लेकिन जिस तरह से लड़की के न जाना और उसके बाद उसे जबरन खींचने की कोशिश करना और उस पर भी तेजाब फेंकने की धमकी देना, ये दिखाता है कि किस तरह से महिलाओं को लेकर के अपराधी लगातार सक्रिय हैं और उन पर पुलिस का जोर भी काम नहीं कर रहा। दिल्ली में महिलाओं पर लगातार हो रहे अपराध से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। महिला एक्टिविस्ट का कहना है कि दिल्ली में अपराधियों का पुलिस से खौफ खत्म हो गया है। ना तो भय है और ना ही संकोच है और ना ही मन के अंदर कोई संवेदनशीलता है। अगर इस तरह का माहौल होगा तो लड़कियों पर तेजाब क्या कुछ भी करेंगे, और कर ही रहे हैं, कुछ भी कर ही रहे हैं। इससे ज्यादा जघन्यतम अपराध हो क्या सकता है। पांडव नगर मामले में पुलिस ने आरोपी यादवेंद्र की तलाश शुरू कर दी है और पीड़िता को भरोसा दिलाया है कि वो जल्दी ही पुलिस के शिकंजे में होगा। राम किंकर सिंह, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। पुराने केस खत्म नहीं होते कि नई वारदात सामने आ जाती है। ऐसे माहौल में महिलाएं कैसे खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं? हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध को कैसे काबू में किया जा सकता है? आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है एक्टिविस्ट रंजना कुमारी का। पूरे देश में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने वाली जो व्यवस्था है वो कहीं न कहीं पूरी पुरजोरी के साथ नहीं काम कर रही है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। वरना इतनी हिम्मत बढ़ती जा रही है, हर जगह गैंग रेप हो रहे हैं। दुनिया में लोग जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के पुरुषों की मानसिकता कैसी है, ये गैंग रेप कैसे करते हैं ये लोग। तो ये चीजें जो समाज के अंदर की मानसिकता जितनी बिगड़ी है, उतनी अगर शासन प्रशासन की व्यवस्था दुरुस्त हो और उतनी कड़ाई के साथ कार्रवाई हो, तत्काल कार्रवाई हो और पूरी की पूरी सजा दी जाए तो कम से कम मन में भय तो होगा ऐसी घटना करने के पहले। आज तो भय भी नहीं है, तो माहौल ऐसा बनता चला जा रहा है जिसमें कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। कार्यक्रम में आज इतना ही।